हेलो प्यारे दोस्तों, कहानियों का ढाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है संत रविदास जी। तो चलिए संत रविदास जी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्यारे साथियों, कोई भी व्यक्ति अपने जन्मों से नहीं अपितु अपने कार्यों से, अपने कर्मों से महान बनता है। यह बात संत कवि रविदास ने अपने कार्य एवं व्यवहार से प्रमाणित करके दिखाई। संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम रंघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। पिता चर्म का व्यवसाय करते थे, अर्थात चमड़े का व्यवसाय करते थे। संत रविदास भी वही व्यवसाय करने लगे। वे अपना कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। समय पालन की आदत तथा मधुर व्यवहार के कारण लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। स्वामी रामानंद काशी के प्रतिष्ठित संत थे। रविदास उन्हीं के शिष्य हो गए। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे अधिकतर समय स्वामी रामानंद के साथ ही बिताते थे। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए इसके पीछे का सिद्धांत समझते हैं। एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास से भी गंगा स्नान के लिए चलने को कहा, पर इस पर रविदास ने कहा, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु मैंने एक व्यक्ति को उसका सामान बनाकर देने का वचन दिया है। यदि मैं उसे आज उसका सामान नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। गंगा स्नान जाने पर भी मेरा मन तो यहीं लगा रहेगा। मन जिस काम को अंतःकरण से करने को तैयार हो वही उचित है और वही हमें करना चाहिए। मन शुद्ध है तो इस कठौती के जल में ही गंगा है और गंगा स्नान का पुण्य भी इसी में मिल जाएगा। कहते हैं तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रविदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां फैली थीं, जैसे अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, छुआछूत आदि। रविदास ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वे स्वरचित भजन गाते थे तथा समाज सुधार के कार्य करते। उन्होंने लोगों को बताया कि बाह्य आडंबर और भक्ति में बड़ा अंतर है। ईश्वर एक है, वह सबको समान भाव से प्यार करता है। यदि ईश्वर से मिलना है तो आचरण को पवित्र करो और मन में भक्ति भाव जागृत करो। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। रविदास दिन भर कर्म करते और भजन गाते थे। काम से खाली होने पर वे अपना समय साधुओं की संगति एवं ईश्वर भजन में बिताते थे। रविदास के भजनों का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। रविदास के विचार राम, कृष्ण, करीम, राघव, हरि, अल्लाह एक ही ईश्वर के विविध नाम हैं। सभी धर्मों में ईश्वर की सच्ची आराधना पर बल दिया गया है। वेद, पुराण, कुरान आदि धर्म ग्रंथ एक ही परमेश्वर का गुणगान करते हैं। ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले विवाद निरर्थक एवं सारहीन हैं। सभी मनुष्य ईश्वर की ही संतान हैं, अतः ऊंच नीच का भेदभाव मिटना चाहिए। अभिमान नहीं अपितु परोपकार की भावना अपनाई जानी चाहिए। अपना कार्य जैसा भी हो वह ईश्वर की पूजा के ही समान है। संत रविदास के सीधे साधे तथा मन को स्पर्श कर लेने वाले विचार लोगों पर सटीक प्रभाव डालते थे। लोगों को लगता था कि रविदास के भजनों में उनके ही मन की बात कही गई है। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। वे लोगों को समाज सुधार के प्रति जागरूक करते तथा प्रभु के प्रति आस्थावान होने के लिए प्रेरित करते। वे सामाजिक सुधार एवं लोगों के हित में निरंतर तत्पर रहते थे। संत कवि रविदास
अपने उच्च विचारों के कारण समाज एवं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन कर्मयोग का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं बनता, बल्कि अपने विचारों की श्रेष्ठता, समाज हित के कार्य, सद्व्यवहार जैसे गुण से ही मनुष्य महान बनता है। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार ज्ञानवर्धक कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।